नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गंगा यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। नंबर 2 पे है, विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। नंबर 3 है, संस्कृत भाषा बहिर्मुखी संयोगात्मक है, जिसमें प्रत्यय प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, संस्कृत में जो है प्रत्यय और प्रकृति जो है दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसको संयोगात्मक कहा जाता है। और प्रत्यय जो है प्रकृति से बाहर लगता है, इसलिए उसको बहिर्मुखी संयोगात्मक कहा जाता है। आगे है हिंदी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादि जो भाषाएं हैं वो है बहिर्मुखी भाषाएं हैं। और बहिर्मुखी में भी वियोगात्मक भाषाएं हैं। बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषाएं, जिसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग दिखाई देता है। यानी पहले आपका शब्द होता है, प्रकृति होती है, और उसके बाद जो प्रत्यय लगाया जाता है वो अलग से दिखाई देता है, उससे चिपका नहीं होता है संस्कृत की तरह। जिस प्रकार संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय चिपके होते हैं, हिंदी में उस तरह नहीं होता है। प्रत्यय जो है अलग दिखाई देता है, ये उसमें विशेषता होती है। इसीलिए इसको कहा गया है बहिर्मुखी वियोगात्मक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा के अंग। भाषा के दो प्रकार के अंग माने जाते हैं, मुख्य अंग और गौण अंग। तो इसमें जो मुख्य अंग हैं, प्रमुख अंग, उनको हम देखते हैं। भाषा के चार प्रमुख अंग माने गए हैं, जिसमें है ध्वनि, पद, पद को ही शब्द कहा जाता है, वाक्य और अर्थ। इनमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण भाषा विज्ञान के चार प्रमुख अंग विकसित हो गए हैं। जो नंबर 1 है ध्वनि विज्ञान। एक है ध्वनि विज्ञान। नंबर 2 है पद विज्ञान या रूप विज्ञान। नंबर 3 है वाक्य विज्ञान। और नंबर 4 है अर्थ विज्ञान। ये भाषा के प्रमुख अंग थे। और अब आगे हम बढ़ते हैं, उसमें है भाषा के गौण अंग। तो आगे बढ़ते हैं, भाषा के गौण अंग। तो भाषा विज्ञान में कतिपय अन्य विषयों पर भी विवेचन किया जाता है। उन्हें उसका गौण अंग कहते हैं, जो इस प्रकार से हैं। यानी पहले हमने मुख्य अंग पढ़े, प्रमुख अंग जो थे, और ये गौण अंग हैं। इसमें है भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, कोश विज्ञान, लिपि विज्ञान, प्राग ऐतिहासिक खोज, शैली विज्ञान, भाषिक भूगोल, भूभाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान और मनोभाषा विज्ञान। ये काफ़ी सारे इसके अंग हैं भाषा के, लेकिन ये गौण अंग माने जाते हैं। संसार की भाषाओं का दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। नंबर 1 है आकृति मूलक वर्गीकरण और नंबर 2 है पारिवारिक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में रूप, रचना, व्याकरण, वाक्य, पद इत्यादि को ध्यान में रखकर आकृति मूलक वर्गीकरण किया जाता है भाषाओं का। और नंबर 2 है पारिवारिक। पारिवारिक वर्गीकरण में पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक साम्यता इत्यादि को ध्यान में रखकर इसका भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। यानी जहाँ पर शब्दों की समीपता और उनमें अर्थ में एकता दिखाई देती है, उसको हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके प्रत्यय, उसके प्रवर्तक। पहले सिद्धांत दिए गए हैं, फिर उसके प्रवर्तक दिए गए हैं। पहला है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो दिव्य उत्पत्ति जिन्होंने मानी थी, वो है प्राचीन धर्म ग्रंथ। यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हम भाषा की उत्पत्ति दिव्य उत्पत्ति मानते हैं कि यह देवताओं से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। अगला है संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत के हैं रूसो। रणन सिद्धांत के हैं प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। इंगित सिद्धांत के हैं राये। धातु सिद्धांत के हैं हेज और मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि के हैं न्वारे। संपर्क सिद्धांत के हैं रेवेज। और समन्वय सिद्धांत के हैं हेनरी स्वीट। इन्होंने इन सिद्धांतों को दिया था, भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। ये इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे।
फिर से देख लेते हैं। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, प्राचीन धर्मग्रंथ, संकेत सिद्धांत रूसो, रणन, प्लेटो, हेस और मैक्स मुलर, इंगित सिद्धांत राय, धातु सिद्धांत हेज और मैक्स मुलर, श्रम ध्वनि न्वारे, संपर्क रेवेज, समन्वय हेनरी स्वीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के अन्य नाम इस प्रकार से हैं। भारत यूरोपीय परिवार, इन दोनों शब्दों को मिलकर के ही भारोपीय शब्द बना है। भारत यूरोपीय, भारोपीय। अगला है आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार, भारत हित्ती परिवार। ये भारोपीय परिवार के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट है भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर सतम तथा केंतुम दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी भारोपीय जो परिवार है इसके दो भाग किए जाते हैं, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग जिसको हम बोलते हैं। ये इसके दो भाग हैं जिसकी कुल 10 शाखाएं हैं। इन दो भागों में 4 शाखाएं हैं सतम परिवार में और 6 शाखाएं हैं केंटुम परिवार में। देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहला है सतम वर्ग। सतम वर्ग में आती है भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी परिवार, बाल्टो स्लाविक परिवार, आर्मेनिक आर्मीनी और अल्बानी। ये 4 जो हैं सतम वर्ग में आती हैं। केंटुम वर्ग में हैं जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। ये केंटुम वर्ग की भाषाएं हैं, ये केंटुम वर्ग के परिवार हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वन लाइनर हैं ये। अवेस्ता का अर्थ शास्त्र है तथा यह ईरानी धर्म ग्रंथ है। दरद का अर्थ पर्वत है। वैदिक संस्कृत श्रेष्ठ योगात्मक भाषा है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा माना जाता है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। लहंदा सिंधी पंजाबी की लिपि लंडा है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। हिंदू शब्द फारसी है जो कि संस्कृत के सिंधु का रूपांतरण है। ये हिंदू शब्द है ये वस्तुतः फारसी है, लेकिन जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु का वर्णन आया है वहीं से सिंधु शब्द को इन्होंने फारसियों ने हिंदू कहा और ये हिंदू शब्द बन गया है। अगला है खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।